दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है और मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं और आप लोग बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। बहुत ही जो है मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछले कुछ दिनों से हमने जो है कई सारी किताबों का मैंने अध्ययन किया। ये एक रिलेशनशिप एंड हार्मोन्स का है जो है सदगुरु महाराज जी की है, और एक प्रेम की 5 भाषाएं हैं। खुद से प्रेम करें, यू कैन हील। इसके अलावा सोचिए और अमीर बनिए, अवचेतन मन की शक्ति। ये इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। मेरी जो फेवरेट बुक है वो है एंथोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर। ये कि बहुत ही अच्छी किताब है। इसके अलावा हम आज का जो टॉपिक पर हम जो बात करना चाहते हैं, जो हम चर्चा करना चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर जो आप सुनेंगे बहुत ही मजा आएगा। तो जो है हम स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते। और चूंकि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर हमें जो है स्नेह देते रहे, इसके लिए हम अपने हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और आई होप इस वीडियो को भी आप लोग लाइक करेंगे। और यदि इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं उसको आप समझेंगे, अपने जीवन में फॉलो करेंगे। कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको जो है आप उसे हम केवल एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, लेकिन उसको जो है आपको बताने के लिए कि ऐसा जो है होता है तो इसके परिणाम क्या आते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, रिश्तों के बारे में। जब हम रिश्तों के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता आता है, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे रिश्तों की, यहीं से जड़ होती है। ये हमारा एक न्यू है। अगर हमारे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते मजबूत हो गए तो फिर हमारे पूरी जीवन की जो बिल्डिंग है, वो पूरी बिल्डिंग जो है उस पर चाहे जितने मंजिला इमारत आप बनाते चले जाओ, वो मजबूत टिकाऊ खड़ी रहेगी। जॉन ग्रे की जो किताब है वो मैन फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स फ्रॉम वीनस, अर्थात पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं और जो है महिलाएं शुक्र ग्रह से आई हैं। जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि हमारी फीलिंग्स अलग अलग क्यों हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही बेहतरीन किताब है जॉन ग्रे की मार्स एंड वीनस इन द बेडरूम। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, किस तरह के टॉक्सिन्स हमारे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो साथियों, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं उनको हम कैसे मजबूत करें, अपने स्पाउस के साथ में किस तरह की बातें करें जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते चले जाएं। इतना ही नहीं, हम उस सारे बिंदुओं को हासिल करेंगे जो वैज्ञानिक तरीके से हजारों लोगों पर परीक्षण किए गए हैं। हजारों लोगों का एक एग्जाम्पल्स और उनका सर्वे अब लोगों के सामने पेश करेंगे। क्यों आखिर हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप में ऐसे टॉक्सिन्स क्यों आ जाते हैं। देखिए, हमारे शरीर में कहीं जब जख्म होता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसको जो है चीरा लगा करके उस पर मरहम लगा देते हैं और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हमारे रिलेशनशिप में टॉक्सिन्स आ गए हैं, जख्म हो गया है, तो कैसे हम ठीक करें। और ये हमें स्वयं जो है ठीक करना होगा। और कैसे करें वो तरीका हम बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2 दंपतियों की जो उनको हम बहुत ही नज़दीक से उनको जानते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं, किस तरह से जो है उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत किया और किस तरह से अपने जो है सफलता की चरम जो है पर पहुंचे, और किस तरह से अपने रिश्तों में जो है अपने जीवन यापन किए। और वो ऐसे रिश्ते नहीं है। 2 का हम क्यों बात कर रहे हैं? 2 का इसलिए कर रहे हैं कि एक दंपति ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो किसान हैं, जिनको कोई जो है वैज्ञानिकता के बारे में जो है नहीं जानते हैं। अगर उनसे ये भी कहो कि पृथ्वी घूमती है तो वो कहने लगेंगे, अरे पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी तो घूम ही नहीं सकती है। अगर पृथ्वी घूमेगी तो मेरा घर घूम जाएगा। तो इतना भी नहीं उनको जानकारी है, समझ लीजिए ऐसे किसान। लेकिन रिश्तों के बारे में जब हम बात करते हैं, वो ऐसे किसान ऐसे गांव में जहां पर जो है अभी तक जो है उस गांव में बिजली नहीं पहुंची है। अब जाकर के जो है जब पूरे देश के गांव में बिजली पहुंची, तब बिजली पहुंची है 2-4 साल पहले। ऐसे गांव में जो आदमी निवास कर रहा हो
उसको हमें जानता हूं और उसकी कहानी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन दोस्तों बड़ा मजा आएगा। जो है जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, वो दोनों दंपति हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में बहुत ही प्रेम से रहते थे। वो व्यक्ति किसानी करता था, जो भी खेती किसानी से अनाज पैदा करता था या काम करके बाहर से कुछ पैसा लाता था, उसकी पत्नी बड़े प्यार से अपने घर में रखती थी और जो है अपने पति के लिए खाना बनाती थी, खाना बना करके उसको खिलाती थी, प्यार से दोनों रहते थे, सो जाते थे। धीरे धीरे जो है वो दिन बीतते गए, शादी के बाद दिन बीतते गए और समय बीता गया, कुछ दिन और बीते। लेकिन एक बात जो हुई उनके साथ में, उनके जीवन में क्या हुआ, उनके बच्चे नहीं हुए। उनके बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, उस व्यक्ति की जो माँ थी अर्थात जो है उसकी पत्नी की जो सास थी, वो उन सास और बहू में तू में थोड़ा होने लगी, बच्चे को लेकर के कि तेरे कोई बच्चे नहीं है, ताने देने लगी, पता नहीं क्या करती है। लेकिन बच्चे नहीं हुए, वो भगवान का और जो है दैवीय शक्ति का जो है मान करके, कब होंगे बच्चे इस बात को मान करके उन्होंने कोई मेडिकल दवाओं के बारे में भी नहीं जानते थे, ना उन्होंने किया, ना प्रयास किया। लोगों ने बताया तो भी ध्यान नहीं दिया, घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे काम नहीं आए, अर्थात उनके बच्चे नहीं हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतते बीतते कितना समय निकल गया, लगभग 15-16 साल निकल गए। इतना लंबा समय निकलने के बाद और उन दोनों में इतना प्यार मोहब्बत था, दोनों हस्बैंड वाइफ में। लेकिन हुआ क्या, सास बहू में तकरार होने लगी। सास ने जो है ऐसे ताने देने लगी, एक दिन ऐसे शब्द, अकड़वे शब्द का जो है उसने जो है यूज किया कि उसको उसके मन में लग गई, उसके मन में लग गई, वो बात घर कर गई। वो उसी दिन से बड़ी दुखी रहने लगी। उसका हस्बैंड भी जब कभी इससे पूर्व में जब कभी मारता पीटता भी था, उसको भी नहीं खलता था, फिर भी वो प्यार से रहती थी। लेकिन ये बातें उसको खल गई। खलने के बाद में हुआ क्या, अंततः उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। एक दिन की बात है, उसने जो है अपने घर में जो है क्या किया, अपनी सारी ज्वेलरी इकट्ठा किया, कुछ पैसे थे वो पैसे इकट्ठे किए, रुपए लिए नकदी, और कुछ चांदी के सिक्के भी थे उनके पास में, उन सारे सिक्कों को लिया और वो रात में गायब हो गई। वो व्यक्ति कहीं अपने खेती किसानी के काम से रात में पानी लगाने या कहीं किसी गए होंगे, वो रात में गायब हो गई। जब वो आए तो पता चला वो है नहीं। 2-4 दिन ढूंढने के बाद में नहीं मिली, तो जब वो उनकी वाइफ नहीं मिली, काफी परेशान हुए इधर उधर ढूंढने। 1 सप्ताह बीत गया। 1 सप्ताह बीतने के बाद हुआ क्या, उसके बाद में पता लगा कि वो उनकी पत्नी अपने भाइयों के वहां चली गई, मायके चली गई और मायके में अपने भाइयों के साथ रहने लगी। और उसने ठान लिया कि अब मुझे उस व्यक्ति के पास नहीं जाना है। उन्होंने मायके जा करके काफी मेहनतें किया और कहा कि हम ले जाएंगे, हम काफी मोहब्बत करते हैं, आपस में हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, हमारे बच्चे नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन वो जो है चूंकि बात उसके मन में ऐसी लग गई थी, ऐसी कड़वी बात मन में लग गई थी, उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं। उनकी वाइफ जो है डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाते जाते जो है धीरे धीरे इतना डिप्रेशन में चली गई कि एक दिन जो है कुछ दिनों के बाद में उसकी जो है मृत्यु हो गई और वो व्यक्ति अकेले रह गए। आगे जाकर के उन्होंने जीवन में अपना अकेले संघर्ष करते हुए आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, अलग हो गया। हम बात ये कह रहे थे कि आखिर इतने दिनों का जो प्यार मोहब्बत था हस्बैंड वाइफ का क्यों टूट गया, क्यों टूट गया, कैसे किस तरह के टॉक्सिन्स उनके जो है रिलेशनशिप में चले गए। उन टॉक्सिन्स की बात मैं करता हूं। दूसरे दंपति की मैं बात करता हूं। दूसरे दंपति एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद दोनों सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं, उनकी मैं बात करूंगा। दोनों सरकारी सेवा में उनकी बात करूंगा और उनकी बात बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में जो है आगे बढ़े और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को आगे ले गए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और इस दूसरे दंपति की बात को हम लेंगे सेकेंड वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है। इस पार्ट 1 को आप देखने के बाद में पार्ट 2 जरूर देखें। इसके लिए जो है आपको पार्ट 2 देखना होगा, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।